हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कांग्रेस के न्याय पत्र और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के बारे में और दोनों की कुछ अच्छी और बुरी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। मैनिफेस्टो और इट्स संकल्प पत्र फॉर द लोकसभा इलेक्शंस। द मैनिफेस्टो और इस बीच बीजेपी के संकल्प पत्र पर राजनीति तेज हो गई है। विरोधियों ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र नहीं, जुमला पत्र पूरे देश को दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में आम जनता के लिए क्या वादे किए गए। आने वाले 5 सालों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को पीडीएस के तहत अनाज देना जारी रखा जाएगा। साथ ही आयुष्मान योजना का भी विस्तार किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का अगले 5 वर्षों तक के लिए और अधिक विस्तार किया गया है। साथ में इसमें झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना भारतीय जनता पार्टी का एक कामयाब कदम था, जिससे जमीनी स्तर पर लोगों को बहुत अधिक फायदा हुआ है। बस इसमें निचले स्तर पर भ्रष्टाचार के मामले अधिक सामने आते हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को थोड़े कठोर प्रावधान बनाने की आवश्यकता है। बिजली बिलों को शून्य करने के लिए सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को सोलर पैनल उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शनों का विस्तार करने की बात कही गई है। साथ ही पाइपलाइन के माध्यम से सुरक्षित गैस घर घर पहुंचाने की बात कही गई है। आम जनता के लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में केवल इतनी ही प्रमुख बातें नजर आई। अब हम नजर डाल लेते हैं भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो रोजगार के बारे में क्या बात करता है। रोजगार के विषय में कांग्रेस के मैनिफेस्टो जैसे 30 लाख नौकरी जैसे फिगर की तो बात नहीं की गई है, लेकिन फिर भी रोजगार के विषय में कुछ प्रावधान करने और रोजगार के विषय में कुछ बातों की चर्चा की गई है। जैसे लखपति दीदी योजना के तहत 1 से 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराकर महिलाओं को स्वरोजगार की ओर उन्मुख किया जाएगा। और साथ ही आने वाले 5 सालों में ऐसी 3 करोड़ स्वरोजगारी महिलाएं बनाने की बात कही गई है। सरकारी नौकरी देने की ऐसी कोई विशेष बात तो नहीं कही गई है, लेकिन पेपर लीक पर एक मजबूत कानून बनाने की बात जरूर कही गई। स्टार्टअप इंडिया द्वारा युवाओं को बैंकों के माध्यम से आसान शर्तों पर 20 लाख तक का ऋण उपलब्ध किया जाएगा और ऐसे स्टार्टअपों को बढ़ावा देने के लिए सरकार इनसे खरीद करेगी। भारत में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा और साथ ही भारत में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब का विकास किया जाएगा। 700 से ज़्यादा एकलव्य मॉडल स्कूल खोलने की बात की गई है, जो मुख्य रूप से आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। ऐसे कदम पहले की सरकारों द्वारा नवोदय विद्यालय के रूप में उठाए जा चुके हैं, जिसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। विशेष आर्थिक रूप से पिछड़ी जनजातियों के लिए 24,000 करोड़ के निवेश करने की बात कही गई है। बुलेट ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन का विस्तार, मेडिकल कॉलेज का विस्तार, एम्स का विस्तार एवं किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कही गई है। 2029 तक भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता दिलाना, 2029 तक भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, 2030 तक भारत को वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना, 1300 से ज़्यादा वर्ल्ड क्लास स्टेशन का विकास करना, 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा एक्सप्रेसवे का निर्माण करना, 5G का पूरे भारत में विस्तार और 6G का निर्माण करना, साथ ही 2 लाख से अधिक पंचायतों को भारत नेट के माध्यम से जोड़ना। हम बात करते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आखिर आम जनता के लिए क्या है। The Congress Party has released its poll manifesto, becoming the first. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2024 के लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जातिगत जनगणना कराना और उसके अनुरूप लोगों को आर्थिक न्याय देना, आरक्षण की 50% सीमा को समाप्त करना। हालांकि 103वें संविधान संशोधन के बाद आरक्षण की 50% की जो सीमा थी वो पहले ही समाप्त हो चुकी है। भूमिहीन किसानों के लिए भूमि का वितरण करना, महिला उठाने वाली कुप्रथा को समाप्त करते हुए जो लोग ऐसे रोजगार में संलग्न हैं उनके लिए वैकल्पिक रोजगार के अवसर पैदा करना। साथ ही SC/ST एक्ट को कठोरता से लागू करने के लिए प्रावधान बनाना, वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों को 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन देना, LGBTQ के लिए विशेष मान्यता और प्रावधान बनाना, साथ ही चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देना और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना। अब जानते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में रोजगार के विषय में क्या बातें की है। आने वाले 5 सालों में 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का प्रावधान, साथ ही स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ का फंड सरकार स्थापित करेगी। प्रशिक्षित युवा कार्यक्रम के तहत 25 वर्ष से कम उम्र के सभी युवाओं को 1 लाख रुपए सालाना देना, साथ ही खेल छात्रवृत्ति के माध्यम से खिलाड़ियों को 10,000 रुपये प्रति माह देना। महालक्ष्मी योजना के माध्यम से परिवार की वरिष्ठ महिला के खाते में 1 लाख रुपए
सराहना पहुंचाना, महिलाओं के लिए सभी सरकारी सेवाओं में 50% का रिजर्वेशन देना, किसानों को MSP पर गारंटी देना, मनरेगा में काम करने वाले लोगों को कम से कम 400 रुपये प्रति दिन की गारंटी देना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या को दोगुना करना, GDP में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की हिस्सेदारी 14% से बढ़ाकर 20% की जाएगी, अग्निपथ योजना को समाप्त किया जाएगा, वन रैंक पेंशन को लागू करते हुए सभी अर्धसैनिक बलों को एक समान पेंशन दी जाएगी। जहां भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अधिक प्रभाव दिखाई देता है, वहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में समाजवाद का प्रभाव अधिक नजर आता है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्य रूप से ध्यान स्वरोजगार और आधारभूत संरचना पर केंद्रित किया है, वहीं कांग्रेस का ध्यान मुख्य रूप से सरकारी नौकरी के माध्यम से बेरोजगारी कम करने और बेरोजगार को कंपनसेट करने पर। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आज की वर्तमान वैश्विक जगत की आवश्यकताओं के अनुरूप है, तो हो सकता है कि आने वाले 5 सालों में सीधा आपको इसका लाभ नजर ना आए, लेकिन इसके जो परिणाम है वो दूरदर्शी, और वहीं कांग्रेस के द्वारा किए गए वादों से आपको आने वाले 5 सालों में तो सीधा प्रभाव नजर आएगा, परंतु हो सकता है कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान। आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें कि आपको कौन सा मैनिफेस्टो की कौन सी बातें ज़्यादा अच्छी लगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।